Relax. Gently open your eyes. योग के आधारभूत तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ योग में महत्व चल रहा है। योग का महत्व अलग अलग क्षेत्रों में योग का महत्व है, जिसमें कुछ क्षेत्र आपको बता दिए हैं, जैसे खेल कूद में या रोगों के उपचार में और साथ ही हेल्थ में। इस तरह से योग के जो सिद्धांत हैं, जो आधारभूत तत्व हैं, उसमें महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स में भी, इसको कल भी थोड़ा सा बताया था कि स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में इसको सिखाया जाने लगा है। तो इसका पारिवारिक महत्व भी आप समझ लीजिए कि इसका पारिवारिक महत्व क्या है। तो व्यक्ति, आप समझ ही रहे हैं कि व्यक्ति एक परिवार की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण समाज की एक इकाई है। और पारिवारिक संस्था जो है वो, जब व्यक्ति का विकास होता है, उस विकास की नींव होती है। तो योग के अभ्यास से बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आते हैं। यदि घर के सभी सदस्य योग करने लगे, घर के सभी सदस्य योग को धारण करने लगे, तो आप देखेंगे उनमें बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बड़ी मतलब कह सकते हैं कि सैद्धांतिक परिवर्तन होगा और हैप्पीनेस आने लगेगी। क्योंकि ये जो विद्या है, योग की विद्या है, वो नैतिक मूल्य को बढ़ाती है, आपस में व्यक्तियों में प्रेम बढ़ाती है, आत्मीयता बढ़ाती है, अपनत्व बढ़ाती है, सदाचार बढ़ाती है, अर्थात गुणों का विकास करती है। और ये जो गुण हैं, निश्चित रूप से आप देखने को मिलेगा कि ये गुण वास्तव में एक स्वस्थ जीवन की और स्वस्थ परिवार की आधारशिला माने जाते हैं। तो योग से परिवारों में भी सामंजस्य उत्पन्न होता है, योग से परिवारों में आत्मीयता आती है, अपनत्व आता है, सदाचार आता है, इस तरह के अन्य अनेक गुणों का विकास होता है। अब क्योंकि आप देख रहे हैं, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जिससे पहले संयुक्त परिवार होता था, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, घर में दादा चाचा ताऊ ताई, इस तरह के जो रिश्ते होते थे वो सब एक घर में रहते थे और परिवार में बच्चे कब पल जाते थे पता नहीं चलता था। अब सिंगल परिवार बढ़ गया है, एकल परिवार जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर विस्फोट होते रहते हैं आए दिन, तो इसलिए उसको न्यूक्लियर बोल देते हैं। ठीक है, कोई शांति नहीं रहता, 2-4 दिन में झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि ना तो समझाने वाला, ना समझने वाला और ना इस तरह के संस्कार डेवलप करने वाला कोई रहता न्यूक्लियर फैमिली में। दोनों लोग कई बार पति पत्नी अपना बिजी रहते हैं परिवार उसमें, काम में, पैसे कमाने में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और वहाँ की ज़रूरतें बड़ी होती हैं, उनकी इच्छाएं बड़ी होती हैं, तो ज़्यादा पैसे चाहिए होता है, तो दोनों को काम करना पड़ता है उसके लिए। और दोनों लोग काम करेंगे तो दोनों तरह की चीज़ें इसमें ये रहेंगी। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में ये संयुक्त परिवार की चीज़ें तो घटती जा रही हैं और एकल फैमिली बढ़ती जा रही है। अगर वो लोग भी अपने जीवन में योग को उतार लें, हर एक सदस्य परिवार का योग को उतार लें, तो तब भी मतलब कह सकते हैं कि जीवन सुधर सकता है। अन्यथा क्या समस्याएं हैं परिवार में? आज के समस्या परिवार में संवेदनहीनता आ गई है, असहनशीलता आ गई है, क्रोधी हो गए हैं लोग, स्वार्थी हो गए हैं, गुस्से में रहते हैं, ठीक है, और बस अपने अपने में बिजी रहते हैं, अपना अपना काम चाहिए, साथ ही कोई ऐसा मतलब क्या सामंजस्य भी नहीं बन पाता फैमिली में। इस तरह से योग को यदि गृहस्थ जीवन में अपना लिया जाए तो बहुत सारे नियम, बहुत सारे यम, जितने भी यम नियम हैं उनका भी मतलब अच्छे से वो सुसंस्कृत हो सकते हैं, उनके द्वारा समृद्ध बन सकते हैं और पारिवारिक जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से इस योग का महत्व परिवार में भी समझना चाहिए।
और क्या महत्व होना चाहिए, योग का क्या महत्व है? सामाजिक महत्व भी है। सामाजिक महत्व का जो समाज है, हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं होती हैं, और अगर सामाजिक संस्थाओं में भी तो एक नागरिक ही रोल प्ले करता है, अर्थात वो संसार में जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल, वो व्यक्ति यदि स्वस्थ होगा, विचारों से, मन से संस्कारित होगा, अच्छा होगा, तो वो अच्छे ही समाज का निर्माण करेगा। सिंपल सी बात है। तो उससे एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। और आदर्श समाज के लिए या समाज के उत्थान के लिए जब भी आप देखेंगे कि योग को अपनाया जाता है जब किसी भी संस्थान में, तो योग का अभ्यास सीधे प्रभावित करता है उस संस्था के गतिविधियों पर, उस संस्था के व्यक्तियों के शारीरिक मानसिक पक्षों पर, उस संस्था के सब जगह सभी स्थितियों पर। अर्थात वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा रहती है, नकारात्मकता कम रहती है। आप देखेंगे बीच बीच में कई शहरों में जो इकट्ठे लोग होकर योग करते हैं, तो उनमें थोड़ा इस तरह का विचार बना रहता है, नहीं तो फिर अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए व्यक्ति को समाज में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो भ्रष्टाचार भी कम होता है, हिंसक घटनाएं भी कम होती हैं, अविश्वास की धारणाएं भी कम बनती हैं, और कुछ कुछ तो और भी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, आतंकी जैसे हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो भी घटनाएं कम होती हैं। अब ये जितनी भी महिलाओं के प्रति अभद्रता होती है या कुछ ऐसे और घटनाएं होती हैं, और बुरी बुरी घटनाएं होती हैं, तो ये घटनाएं अगर समाज में परिवार के साथ ही योग से जोड़ दी जाएं, कि भाई उन लोगों को जोड़ दिया जाए, तो उन लोगों में भी इस तरह के परिवर्तन आ सकते हैं, तो चीज़ें कम हो सकती हैं। तो समाज के लिए भी बड़ा महत्व है, सामाजिक रूप से देखा जाए तो बड़ा महत्व है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सुखी हर तरह से और निरोगी भी हर तरह से, ठीक है, हर तरह के फील्ड से। तो इस तरह से योग को आप देखेंगे, अपनाएंगे तो योग का महत्व परिवार समाज में भी है। साथ ही इकोनॉमिक कंसेप्ट में समझा जाए, यदि आर्थिक दृष्टि से महत्व इसका समझा जाए, तो आर्थिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। कह सकते हैं कि आजकल योग टूरिज्म चल गया है, रिट्रीट बहुत चल रही हैं। आप देखेंगे रिट्रीट्स वगैरह के जो सेंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में हैं, पूरे वर्ल्ड में योग की रिट्रीट हो रही हैं। तो कितना इकोनॉमिकली ये चीज़ें हो रही हैं, और जो लोग एक बार रिट्रीट वगैरह जैसी जगहों पे आते हैं तो उनको जो अनुभव होते हैं वहाँ के योग के, तो वो और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि भाई हम बहुत बड़े बिजनेस शेड्यूल से या हमारा जो वर्किंग शेड्यूल था उससे हट गए हैं, उससे हट के कम से कम हमने 8 दिन 7 दिन यहाँ बिताए हैं, तो हमको बड़ा ही, उनके बहुत सारे प्रश्न भी क्लियर होते हैं, उनके बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, उनको बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है उसी दौरान। और हेल्थ में तो सुधार होता ही है, साथ में वो एक विद्या को भी जान जाते हैं कि भाई ये भी कोई विद्या है जो दूर दूर से हम सुनते थे, लेकिन अब हमने आभास किया, फील किया इसको। तो अब हर जगह पे योग को एक इकोनॉमिकली केंद्र भी, इकोनॉमिकली दृष्टि से भी आप देखें, आर्थिक दृष्टि से भी देखें, तो ये विशेष हो गया। जो आज यदि हम माने कि अभी हम 30-40 मिलियन डॉलर का ट्रेड है योग में, तो आगे आने वाले 5 वर्षों में 70-80 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो जाएगा योग का। योग केवल अब सिर्फ आसन वगैरह पर सीमित ही नहीं रहा, योग से रिलेटेड कपड़े होते हैं, योग से रिलेटेड जो आपके एक्सेसरीज होती हैं, योग से मैट होते हैं, डिजीज़ के लिए भी योग होता है, ओपीडी खुलने लगी हैं, लोग योग चिकित्सा के सेंटर खोलने लगे हैं, और एक एक विद्या में पारंगत होने लगे हैं, चीज़ें बढ़ने लगी, तो लोगों की आय भी बढ़ने लगी है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो होती है, प्राचीन काल से योग को तो वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास के लिए ही जाना जाता था, आध्यात्मिक विकास के लिए ही जाना जाता था, क्योंकि योग का एकमात्र उद्देश्य तो वास्तव में क्या है, वास्तव में तो यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन या समाधि की प्राप्ति करना, ये है। तो योग साधक जो हैं, योग साधक जो कई साधक है, योग साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को एक चरणबद्ध तरीके से अपनाते हैं और कैवल्य को प्राप्त करते हैं।
तो योग के अलग अलग महत्व हैं और योग वास्तव में क्या है, एक वैज्ञानिक जीवन शैली है। जीवन शैली ही तो है। आज हमारे रोग क्यों हैं शरीर में, हमारे शरीर में रोग क्यों हैं, उनका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी लाइफ स्टाइल। हमने अपनी लाइफ स्टाइल बदल दी है, हमने अपनी बॉडी क्लॉक बदलती है। ना हमारा खाने का समय बचा है कुछ, ना हमारा सोने का समय बचा है, ना जागने का समय बचा, कुछ भी नियमित नहीं है। सिर्फ बीमारी, आप किसी को कुछ दवाई ना दें, कुछ भी दवाई ना दें, और सिर्फ उसको नियमित कर दें, उसकी दैनिकचर्या फिक्स कर दें, ठीक है, कि भाई ऐसा है, आपको इस टाइम ही खाना है, इतने टाइम आपको थोड़ा ध्यान भजन कर लेना है, चल फिर लेना है, योग कर लेना है, बाकी कुछ नहीं, आप करते रहो अपना काम। लेकिन इस बीच में आपको कोई चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, बिस्किट नहीं खाने हैं, नमकीन नहीं खानी है, पकोड़े समोसे चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ें नहीं खानी है। ये सब हटा दोगे और नॉर्मल खाना उसको 3 बार या 2 बार जितने भी वो खाते हैं कोई लोग, तो उतना फिक्स कर देंगे। सिर्फ जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल बदल दें, उनका रहने सहने का तरीका बदल दें, उसी से स्वस्थ हो जाएंगे लोग। इसलिए वैज्ञानिक जीवन शैली, वैज्ञानिक का मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और करके देखो। एक विज्ञान की जो पुस्तक आती थी पहले 5वीं 6वीं क्लास की, उस पर लिखा रहता था, आओ विज्ञान करके सीखें, आओ विज्ञान करके सीखें। तो ऐसे योग से इस जीवन शैली को अपना के आप करके देखो, करके देखेंगे तो निश्चित रूप से यदि किसी के जीवन में आप इस तरह का परिवर्तन लाते हैं तो निश्चित रूप से वो उस तरफ उसकी प्राप्ति होती है। योग विद्या बेसिकली पहले तो सन्यासियों और योगियों के लिए थी, लेकिन अब वो इतनी सीमित नहीं रही है। अब पूरे समाज में हर एक व्यक्ति के लिए वो एक आदर्श पद्धति बन चुकी है, एक आइडल सिस्टम बन चुका है। तो आज यदि आप योग को अपने जीवन में सुव्यवस्थित तरीके से उतारते हैं, वैज्ञानिक जीवन शैली से आप उसमें चलते हैं, तो हर एक मनुष्य में जो रोग उपचार करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी, उसके रोग ठीक होने लगेंगे, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तनाव कम हो जाएगा, मनोदैहिक जो रोग होते हैं, साइकोसोमेटिक रोग, वो उनका उपचार हो जाएगा। अपने आप ही इस पद्धति से, योग की पद्धति से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब तो मतलब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। टीवी पे भी बड़े बड़े प्रोग्राम आते रहते हैं, सुबह सुबह रोज़ बाबा रामदेव का प्रोग्राम आता रहता है। यदि कुछ भी ना करे लोग, उन्हीं को देख के उन्हीं के जैसा करते रहे सुबह के टाइम पे, तो तब भी बड़ा ठीक हो जाता है, अगर हेल्थ के लिए करें तो। हिलना डुलना ही तो है, बाबा रामदेव ने और कुछ नहीं करा। हिलना डुलने तो सिखाया कि भाई तुम पड़े रहते हो, तुम उठो, सुबह उठो, हिलो डुलो, इधर उधर हाथ पैर मारो, शरीर में एक्सरसाइज की तरह ही करो चाहे योग को, लेकिन करो। तो कितने लोग ठीक होने लगे हैं अपने आप ही। तो इसलिए योग की लोकप्रियता और योग बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है। हजारों वर्षों से योग को बताया गया है। क्या बताया गया है? योग शिखोपनिषद में भी कहा गया है कि योगात परतरम पुण्यम, योगात परतरम शिस्त्रम, योगात परम शक्तिम, योगात परतरम नहीं। अर्थात योग के समान कोई पुण्य नहीं है, योग के समान कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है, योग के समान कोई शक्ति नहीं है, योग से बढ़कर कुछ भी नहीं। वास्तव में तो देखा जाए, योग ही जीवन का सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। योग ही जीवन का सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। तो योग के समान कोई पुण्य नहीं है, योग के समान कोई कल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है, योग के समान कोई शक्ति नहीं है, योग के समान कोई बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, योग से बढ़कर। तो योग सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसका महत्व समझना चाहिए सबको। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए हैं, योग का अर्थ समझ गए हैं, परिभाषा समझ गए हैं, इसकी बैकग्राउंड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे उपनिषद वगैरह में सब चीज़
ये बताया कि आप कहाँ से योग की शुरुआत हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये भी आपको पता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें पता है और धीरे धीरे आ जाएंगी। योग का महत्व आपने समझ लिया है। तो इसके बाद आधुनिक योग में योग की उपयोगिता, इसका उद्देश्य भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उद्देश्य इसमें थोड़ा सा उसको आप समझेंगे तो अच्छे से और आंसर को लिख पाएंगे। तो लिखना ही एकमात्र कारण नहीं है, आपको समझना भी एक ये बड़ी चीज़ है कि आप इसको अच्छे से समझें कि ये वास्तव में क्या है योग, कैसे इसको जीना है, कैसे इसको करना है, इसको उतारना है लाइफ में। सिर्फ कल भी आपको बताया चीज़ों को कि आप यदि इस चीज़ों को, सिद्धांतों को अपनाते हैं, लाइफ में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना जीवन सफल कर पाएंगे और दूसरों का तो कर ही पाएंगे आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं। पहले अपना करना है, पहले अपना करना है। जब आप हवाई जहाज में बैठते हो, फ्लाइट में बैठते हो, तो घोषणा होती है कि भैया ऊपर वायु दाब कम हो सकता है, तो मास्क नीचे आ जाएंगे और अपना मास्क, दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें। ठीक है, तो पहले अपना मास्क पहन लेना है, अर्थात पहले अपने आप को तैयार कर लेना है, अपने आप को मजबूत कर लेना है, अपने आप को योग में कर लेना है। तो आप निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जीवन योग में हो गया, तो समझो आपको योग जीवन जीने की कला आ जाएगी। वास्तव में योग के उद्देश्य में भी आता ही है कि योग जीवन जीने की कला है, साधना विज्ञान है, और मनुष्य के जीवन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। इसकी साधना सिद्धांत, जो ज्ञान का महत्व दिया गया है, इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा, इससे आपका भौतिक विकास भी होगा, अर्थात इससे आपको संसार भी मिलेगा और इससे आपको परमात्मा भी मिलेगा। दोनों चीज़ें इससे आपको मिलेंगी। ठीक है, संसार भी मिल रहा है और परमात्मा भी मिल रहा है, दोनों तरह की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। वेदों में भी, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी, आरण्यकों में भी, ब्रह्म ग्रंथों में भी, सूत्रों में भी, संहिताओं में भी, सब जगह योग की चर्चा की गई। अर्थात जहाँ जहाँ चर्चा की गई, आप देखेंगे छोटे ग्रंथ तो है नहीं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये सिद्ध हो जाता है कि योग कितनी बड़ी विषय वस्तु है। ये विद्या बहुत प्राचीन काल से ही विशेष समझी गई है और विशेष लोगों के द्वारा समझी गई है। उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए बहुत स्तर पर, अलग अलग स्तर पर, बड़े श्रेष्ठ स्तर पर प्रयास हुए हैं। लोगों ने गुरुओं के शरण में जाके जिज्ञासा प्रकट की है, गुरुओं के द्वारा शिष्यत्व प्राप्त करके कि भाई हम आपके शिष्य हैं, ऐसी पात्रता उन्होंने दिखाई है, गुरुओं ने उनको स्वीकार किया है। उसके आधार पर आप देखेंगे कि ये योग की स्थिति है वो आज भी इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह इसका वर्णन किया गया है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इन महात्माओं, विद्वानों के द्वारा जा के कहीं कहीं योग को प्राप्त करे या योग की विद्या को प्राप्त करे, उसको जाने। केवल ऐसा नहीं कि चंद सुख और भौतिक लाभ के लिए आपको उसी को मतलब श्रेष्ठ समझना है, उसी से सब चीज़ें होंगी। आपको संतों के दर्शन करने चाहिए, सत्संग करने चाहिए, योगियों के सानिध्य में रहना चाहिए कभी कभी, तो उससे आपके जीवन में जो जटिलताएं हैं, परेशानियां हैं, वो भी कम होने लगेंगी। उलझने होती हैं, अशांति होती है, जीवन कितना परेशान रहता है। तो जब आप ऐसी चीज़ों को करते हैं तो आपका जीवन भी तनाव मुक्त हो सकता है और समस्याएं हैं, जटिलताएं हैं, वो आसान हो जाएंगी, समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। यदि किसी को दिव्य दृष्टि मिल सकती होती तो वो देख पाता कि मनुष्य का हर कदम पीड़ा की बहुत बड़ी एक तरह से उससे भरा है, जीवन पीड़ा से भरा है। हर व्यक्ति के आप दिल में झांक के देख लो, कहीं ना कहीं समस्याएं मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, दिखाई दे जाता है। आज कुछ लोग जान पाते हैं इसको, जो इस तरह की थेरेपीज में होते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी कही जाती है, जैसे
प्राणिक हीलिंग हो गई, रेकी हो गया, ऑरा रीडिंग हो गई, ऑरा चेकिंग हो गई, ईएफटी हो गया, इस तरह की चीज़ें टेक्निक जो होती हैं, उनसे लोगों के ऑरा को देख के भी ये पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर कितनी व्याकुलता है, कितना शांत है, कितना अशांत है। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम हर कदम पर प्रसन्नता का प्रतीक बन जाए, उसमें कोई पीड़ा न रहे हमारे जीवन में। तो इस विद्या को समझने के लिए ये उद्देश्य होता है योग का, कि प्रत्येक व्यक्ति को चिंता मुक्त हो जाए। ये उद्देश्य है योग का, तनाव रहित हो जाए। जो हम आज के विषय में सोच रहे हैं, उद्देश्य तो वही है, परमात्मा को प्राप्त करना। एकमात्र लक्ष्य तो वही है, परमात्मा को प्राप्त करना। लेकिन उससे पहले जो उद्देश्य हैं, दिव्य शांति, समरसता, इस तरह से उसको प्राप्त करना आज योग का मुख्य विषय बन गया है। योग का अध्ययन मुख्य उद्देश्य बन गया है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो समाज में इस तरह की चीज़ों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करें। जैसे आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भी योग से जो काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप कैसे भी हों, ठीक है, तो आप अपने अपने प्रोफेशन में भी योग को उतार कर, योग के सिद्धांतों को उतार कर आप उन चीज़ों को और ठीक कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो योग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जिनका भावनात्मक स्तर दिव्य मान्यताओं से, आकांक्षाओं से, दिव्य योजनाओं से जगमगाता रहे, जिससे उनका चिंतन क्रियाशील हो रहा हो। ऐसा ईश्वर का भक्त हो, योगियों द्वारा ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि योग में अपने आप ऐसी क्षमता है, व्यक्तियों को ऐसा विभूति प्रदान कर देती है, उच्च स्तर पर ले जाती है। सामान्य पुरुषों की अगर हम कल्पना करें, सामान्य लोगों में और योग के लोगों में एकदम डिफरेंस पाया जाता है, उनके विचार में, उनकी सोच में, उनके तरीके में, उनके काम करने के स्टाइल में। तो इस तरह से उनमें चेतनता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं उस तरह, चाहे वो तो प्राणायाम थोड़ा ही करें, आसन थोड़ा ही करें, नियमों को थोड़ा ही पालन करें, लेकिन वो अपने आप में विशेष हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो यदि आपके अंदर योग है और आपके अंदर अध्यात्म है, तो आप हजारों में, लाखों में विशेष पर्सन हैं। आप खुद स्पेसिफिक हो जाते हैं, स्पेशल हो जाते हैं। तो मनुष्य को योग और अध्यात्म मनुष्य को विशेष बनाता है, विशेष बनाता है। जी, एक प्रश्न है मेरा। हाँ बताइए। जैसे आपने कहा कि अध्यात्म और योग मनुष्य को विशेष बनाता है। हाँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अध्यात्म में आगे बढ़ जाते हैं, हाँ। लेकिन सांसारिक चीजों में वो बहुत पिछड़ जाते हैं। हाँ। बट उनको ये रियलाइज होता है कि अगर मैं अध्यात्म में अच्छा हूँ तो मैं सांसारिक चीजों में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसका क्या रीजन है? अच्छा, जो अध्यात्म में बढ़ जाते हैं और सांसारिक चीज़ों में क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। ठीक है, यही बोले ना उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी को अध्यात्म में लगाव हो गया तो उसको पहली बात तो सांसारिक चीज़ें वस्तु भाएंगी नहीं, और दूसरा ये कि जब अध्यात्म मिल जाता है उसको संसार, पूरा का पूरा संसार ही मिल जाता है। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े कथावाचक भी आप देख लो, बड़े बड़े आश्रम में कितना अध्यात्म में है और उनके पास कितना संसार है। पूरा संसार है ना, पूरा का पूरा संसार है। ये मतलब यदि आपने रियल में अध्यात्म को प्राप्त करने की कोशिश की है तो ईश्वर ने आपको कई गुना दिया है। लेकिन यदि आपका उसमें भी श्रद्धा कम है, श्रद्धा नहीं है, और आपकी उसमें मतलब कह सकते हैं कि भावना कम है, या वो भाव नहीं है जो पवित्र भाव होने चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना संसार मिलेगा, ना अध्यात्म मिलेगा। तो आप अपने कितने स्किलफुल होके उस काम को कर पाते हैं। ऐसा न रहे कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें, बस चोगा पहन के घूमते रहो और दिखते रहो। ऐसे लोग दो चार पैर छूने लगेंगे तो आप सोचने लगेंगे कि भाई हम अध्यात्म में आ गए हैं। ऐसा अध्यात्म में कोई होगा तो वो तो उधर भी फेल और इधर भी फेल मिलेंगे, आपको हजारों में ऐसे ही मिलेंगे, लाखों।
लेकिन जिसने भी साधना की है, किसी का भी नाम ले लो, चाहे आप बाबा रामदेव का नाम ले लो, ठीक है, साधना की है, ऐसा नहीं कि साधना नहीं की है। यहाँ तक कि चलो जो अध्यात्म मतलब दिखते भी नहीं कि अध्यात्म जैसे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी साधना की है, तब किया है पहाड़ों पे जाके, ठीक है, अल्मोड़ा साइड में जाके। कभी भी वो 30 वर्ष तक एक घर में खाना नहीं खाया उन्होंने, एक बार जहाँ खा लिया दूसरा नहीं खाया वहाँ पे, अर्थात वो घूमते रहे, वो भी एक साधना है, ठीक है। तो किसी ने बिना तप के, चाहे वो आप जो ये आपके बाबा जी घूमते रहते हैं बहुत सारे कथावाचक जितने भी हैं, ऐसा कोई है जिसने तप ना किया हो। तप का मतलब चाहे किसी ने स्वाध्याय ही किया हो ग्रंथों का, अच्छे से किया, तो वो उसने दिया उसको रिजल्ट। तो भगवान किसी की मेहनत रखते नहीं है। आप एक कदम बढ़ोगे भगवान की तरफ, भगवान तो 100 कदम बढ़ता है आपकी तरफ। तो कमी अगर रह गई तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, परिवर्तन। भगवान बुद्ध एक बार जब 5 शिष्यों के साथ क्या करने गए, तप करने गए बोध गया में, ठीक है। बोला कि भाई देखो कोई कुछ नहीं खाएगा, व्रत रखेगा, ऐसे साधना करेंगे, तप करेंगे, ये करेंगे। कहा हाँ जी बिल्कुल करेंगे, सब साथ में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक दिन देखा उन्होंने, आँख खोली, उन्होंने देखा तो भगवान बुद्ध तो वो खा रहे हैं खीर आम्रपाली के हाथ से। अब पांचों के पांचों में वो ने कहा देखो भाई देखो क्या खा रहा है, तो हमको मना करके खुद खा रहा, खुद लड्डू और खीर खा रहा, तो ये तो बड़ा बेकार आदमी है, निकलो यहाँ से। वो भगवान को छोड़ के, उनको छोड़ के वहां से भाग गए, क्योंकि श्रद्धा में कमी हो गई, भाव में कमी हो गई, समझ नहीं क्या है रहस्य। वो भाग गए वहां से, और वहां भगवान को बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जो 5 थे वो सारनाथ में रह रहे थे, ठीक है। अब सारनाथ में वो गए, भगवान बुद्ध सबसे पहले उनको आदेश हुआ कि जाओ, जो छोड़ के गए थे पहले उनको ज्ञान दो। तो जब वो गए वहां पे गए तो दूर से उन्होंने देखा कि भाई आ रहा है भाई खीर खाने वाला। तो सबने बोला कि ऐसा है, कोई इसके पैर नहीं छुएगा, कोई इसका पदम पैर प्रक्षालन नहीं कराएगा, पैर नहीं धोएगा, ये नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने विचार किया पांचों ने, कहा हाँ कोई नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उनके ओरा में आए, उनका जैसे ही प्रवेश हुआ, तो दौड़ दौड़ के सब उनकी सेवा करने लगे। कोई तो तौलिया लेके आया, कोई पानी लेके आया, जल लेके आया, कोई पैर दबाने लगा, पैर धोने लगा, ऐसा उनका प्रभाव हुआ, जबकि दूर से ऐसा सोच रहे थे, छोड़ के भी इसी तरह से आए थे, ठीक है। अब उन्होंने ज्ञान दिया उनको, तो उनको ज्ञान जब दिया तो किसी का दे तो भगवान बुद्ध ही रहे थे, ज्ञान प्राप्ति करा रहे थे। किसी का 1 महीने में ज्ञान प्राप्त हुआ, किसी का 4 महीने में, किसी का 5 में, किसी का 6 में, किसी साल भर तक होते होते सबको ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो साधना का स्तर कैसा है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। आपका लेवल क्या है उस पर निर्भर करता है। सब बच्चे एक ही पढ़ते हैं, लेकिन नंबर अलग अलग आते हैं। एक ही टीचर से तो पढ़ते हैं, एक ही किताब से पढ़ते हैं, एक ही चीज़ों से पढ़ते हैं, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। तो इसलिए इस तरह का फर्क पड़ता है। सर भगवान भी शक्ति देके परीक्षा लेते हैं ना, कि ये कितना खरा उतरेगा इस चीज में। हाँ, परीक्षा तो चलती है, बिना परीक्षा तो कुछ होता ही नहीं है। तो कोई तो उसी शक्ति को लेके सांसारिक जीवन में चला जाता है, कोई आध्यात्मिक हो जाता है। हाँ, तो वो है, लेकिन शक्ति तो हेल्प करती है हर जगह। भगवान ऐसा कोई मना करता है तो संसार में मत जा, भगवान तुझे तेरे लिए संसारी मैंने बनाया और मैं भी हूँ, अब तुझे तेरे हाथ में, तू जिधर जाना चाहे उधर चला जाए, मिलेगा तुझे वहाँ भी। मैंने देवता छोड़े हुए हैं तुझे देने के लिए, तो देवताओं को ले ले, देवताओं से चीज़ें हो जाएंगी। मुझे प्राप्त करने के लिए तुझे अलग विधि से आना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हाथों में लड्डू रहे, वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जब सिद्धियाँ आती हैं तो महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं कि सिद्धियाँ आ गई तो ये सिर्फ मील के पत्थर हैं, अर्थात जो रास्ते में लगे हुए जो मील के पत्थर होते हैं कि भाई ये रास्ता सही है, ये बताने के लिए है सिर्फ ये कि यू आर ऑन द राइट पाथ। सिर्फ इतना निश्चित है इसमें, ऐसा नहीं कि आप वहाँ देख के सिद्धि आ गई तो वहीं रमने लगो, फिर आप मंजिल तक नहीं पहुँचोगे, कैवल्य तक नहीं पहुँचोगे। तो ये रहता है, तो कोई संसार प्राप्त कर लेता है, ऐसा करता है, ठीक है। ये जो बाबा रामदेव जी है और जो आपने मोदी जी के बारे में बताया, तो इन्होंने पहले साधना की, उसके बाद इन्होंने सांसारिक दुनिया में आके काम शुरू किया,
साधना की संसार में तो ये अभी भी नहीं है। बाबा रामदेव स्पेशली संसार में हैं, करोड़ों अरबों के वो हैं, मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने परिवार बसा लिया हो या शादी कर ली हो या कुछ ऐसा कर लिया हो। संसार तो है, लेकिन इनको जैसे कई लोग उद्धार करने के लिए आते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव थे। अब गुरुदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो उनके गुरु ने जब तक नहीं बोला तब तक वो प्रवचन पर नहीं आए। ठीक है, तो सब संसार का कल्याण करना होता है, तो फिर उनको आदेश होता है गुरुओं का कि जाओ अब संसार में जाओ, अब उनका कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण हो गया है, अब बाकी का कल्याण करो। इसलिए संसार में आते हैं, इसलिए वो दिशा देते हैं लोगों को। ठीक है, कितने लोगों का उद्धार कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों का काम चल रहा है। अब कोई किसी को देख के सेवा के लिए आते हैं, हैं, सांसारिक लोगों की सेवा के लिए। हाँ, तो उनकी सेवा के लिए आते हैं। अब चाहे मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना पूरे बड़े बदलाव के साथ हो रही हैं, तो यदि वो नहीं होते तो ये तो नहीं होता। कम से कम ऐसे और भी योगी हैं, लेकिन जिनको जिस जीवन में जैसी प्राप्ति होती है वैसे उनको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना साधना के, बिना तप के कुछ नहीं होता। जैसे मोदी जी का अभी टाइम चल रहा है, तो अभी जो परिस्थिति है मतलब कि पॉलिटिक्स की, तो वो इतनी गड़बड़ा रही है कि लोग मोदी जी को नापसंद कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा वो चल रही है चीजें। असुर तो करके आए हैं। नहीं, असुर तो हमेशा भगवान विष्णु को पसंद नहीं करेंगे ना। असुर कभी पसंद करते हैं। पेपर लीक हो गया और बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही है, तो ये गलत है। पेपर लीक पहली बार को ही हुआ, पूरी हिस्ट्री में देख लो। पेपर लीक तो पहले भी लीक है, लेकिन अब पेपर तो पहले भी लीक हुआ, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना ज्यादा है। हाँ, पता नहीं चलता। पहले तो अंदर अंदर खा जाते थे ना, और पहले तो ज्यादा होते थे बल्कि। ठीक है, अभी तो देखो, अभी तो फिर भी नियम बन गए, कानून बन रहे हैं, सारी चीजें। डेवलपमेंट इसी को तो बोलते हैं, विकास। विकास तुरंत नहीं होता, विकास स्लोली होता है। आपने विरोध किया, चीजें हुई तो सुनी भी तो उन्होंने। ठीक है, नहीं तो वो आने देते। अगर उसको को भी तिलचट्टे को भी वहाँ अमेरिका से वहीं गिरफ्तार कर ले। अमित शाह को हल्के में ले रहे हो? अमित शाह ने, जिसने नक्सल खत्म कर दिया, उसको हल्के में इन तिलचट्टों ने खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे। नीट वाले तो है नहीं, नीट वालों को तो बोल दिया सरकार ने कि भाई जिसने भी नीट वाले यहाँ लोग गिरफ्तार हुए हैं वो अपना एडमिट कार्ड दिखा दें नीट का, और आपको कोई धारा नहीं लगेगी, आप बरी हैं। चलो 1 साल का नहीं, पिछले साल का दिखा दो, वो तो ये भी बोल रहे हैं। लेकिन वहाँ थे ही नीट वाले बेचारे। नीट वाले तो एडमिशन ले रहे हैं, तैयारी करके उनका दूसरा पेपर भी हो गया और सिलेक्शन भी हो रहा है, चुनाव भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनके सर्व क्या है ना, फंड बंद हो गए हैं। जो भारत के विरोध में फंड यूज होता था वो बंद कर दिया है। इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो बिल बिला रहे हैं सब ये। ठीक है, तो मरता क्या नहीं करता, वो वाली हालत रहती है। नहीं तो इनके वचनों से आपको पता चल जाएगा ये क्या कर रहे हैं, इनकी बातों से पता चल जाएगा ये क्या कर रहे हैं। आपके बात से पता चल जाता है आप कैसे व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो सब पता चल ही रहा है कौन। अब पार्टी विरोधी होना अलग बात है, लेकिन देश विरोधी क्यों हो रहे हो भाई? पार्टी का विरोध करो, नेता का विरोध करो, एक पद पे बैठे हुए लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? चाहे कोई भी हो, केजरीवाल हो, चाहे कोई भी पद पे कोई भी बैठा रहे, उसको गाली नहीं देनी चाहिए ना। आपकी मर्यादा क्या कहती है? उच्च पद पे जो कोई व्यक्ति बैठा उसको गाली गलौज, इतनी बुरी बुरी गालियां देने का मतलब क्या होता है? तुम विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत तरीके हैं अलग अलग विरोध करने के, सब पॉलिटिक्स में बताया भी गया है कि भाई दबाव समूह होता है, विरोध समूह होता है, होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में देश विरोधी बन जाओ, पाकिस्तान में जाके बोलने लगो भैया इनको हटवाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, कि यार इनको हटवाओ, ये नहीं हट पा रहे, कि भैया हटा तो देंगे, अगली बार योगी जी आने वाले हैं, फिर देख लो तुम। ठीक है, तो ये सारी समस्या है। तो आप देख रहे होंगे, तो आप तो उत्तर प्रदेश की हालत भी देख रहे हो कितनी सुधर गई है, कितना परिवर्तन है। ठीक है, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है ना। आप देख लो योगी जी और मोदी जी को देख लो, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं, उनका जीवन में क्या है, उनके घर परिवार ही ऐसा का ऐसा ही है, कोई बदलाव आया है? जबकि बाकी लोगों का तो खुद ही चेक कर लो कि भाई फैक्ट चेक कर लो, सिंपल सी बात है। तो इसमें पॉलिटिक्स में पढ़ने की बजाय योग में जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, योग से बदलो दुनिया को। योगी है ना आदित्यनाथ, वो भी योगी हैं,
गोरखनाथ के शिष्य हैं, गोरखपुर वहीं से बना है, तो हठ योग की परंपरा से हैं वो भी, कनफटा योगी नाम में आता है उनका। तो उनका भी तप है, बिना तप के नहीं है। इसलिए बता रहा ना कि जब साधना करोगे, तप करोगे तो प्राप्ति होगी, जो चाहोगे वो प्राप्ति होगी। ठीक है, तो पहले योग को धारण करो अच्छे से और तप करो, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है, इसलिए योग का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको योग से आप उत्कृष्ट और समर्थ बन सकते हैं और आपका चेतना का विकास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ऐसी साधनाओं से आपके मस्तिष्क में चेतनता की स्थिति इतनी उच्च लेवल पे हो जाती है कि आप सूक्ष्म चीज़ों को समझ पाते हैं। तो योग विद्या के यदि अलग अलग विषयों पर हम देखा जाए, उन पर ध्यान दें, तो हम देखेंगे कि हठ योग साधना का उद्देश्य स्थूल शरीर से स्टार्ट करना है, उसके धीरे धीरे फिर आप सूक्ष्म शरीर पर जाएंगे, मन की तरफ जाएंगे, बाकी नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे, जैसे भी उसको करना है। अष्टांग योग करते हैं तो उसमें आप राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह इनकी चिंता से दूर हो जाएंगे, यम नियम का पालन करेंगे, उसका उद्देश्य ये है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आसन, प्राणायाम इसके मुख्य उद्देश्य हैं। हठ योग में भी आप देखेंगे आके स्थूल शरीर से जो भी होने वाले चीज़ हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो योग के अलग अलग विषय भी हैं, योग के अलग अलग मार्ग भी हैं, अलग अलग मार्गों के अलग अलग विषय हैं और अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन एक ही उद्देश्य है, जो परम उद्देश्य है वो है मनुष्य मात्र का कल्याण होना। कल्याण होना मतलब वो उस लेवल पर जाना कि जहाँ आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। कुछ अलग अलग ग्रंथों में बताया भी गया है कि द्विज सेतिल सार्वस्य श्रुति कल्पतरो फलम शमन भव तापस्य योगम भजत सत्ततमा। गोरख संहिता में बताया है कि वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल इस योग शास्त्र का सेवन करो। वेद रूपी कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल, कल्प वृक्ष क्या था? कल्प तरु, अर्थात उससे सब कुछ मिलेगा, जो मांगोगे कल्प वृक्ष से सब मिलता है। ठीक है, तो इस योग शास्त्र का सेवन करो, जिसकी शाख मुनिजनों से सेवित है, जिसकी जो ब्रांचेज हैं वो किन्होंने सेवित किया, उसको किसों ने पाला पोसा पल्लवित किया है? मुनिजनों ने, ऋषियों ने उसको बनाया है। तो ये सब संसार के तीनों तापों का शमन कर देता है। तीन ताप कौन से हैं? आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। ये तीनों तापों का, तीन ही तरह के दुख होते हैं हमारे जीवन में, इन दुखों का अंत करने में एक ही मात्र सक्षम है, वो है योग। यस्मिन् ज्ञाते सर्वविदं ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिप्रम कार्यः किमंच्छास पृश्य मासितम। जिसके जानने से सब जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र को जानने के लिए परिश्रम करना अवश्य उचित है। परिश्रम करना, ठीक है। फिर जो अन्य शास्त्र हैं उनका क्या प्रयोजन है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं बचता। जब आप एक योग शास्त्र को जान लेंगे, योग शास्त्र को समझ लेंगे, तो फिर कोई शास्त्र भी आपसे अछूता नहीं रहेगा, वो सब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा एकमात्र इसी। लेकिन उसमें परिश्रम, उसमें तप करना आवश्यक है। तो योग साधना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि योग साधना योगात् संप्राप्यते ज्ञाने योगात् धर्मस्य लक्षणम योगः परम तपोज्ञे समाधियुक्त संभयसेत। योग साधना से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग ही धर्म का लक्षण भी माना जाता है, योग ही परंपरा मानी जाती है। इसलिए योग का सदा अभ्यास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का विराट चेतन से जोड़कर दिव्य आदान प्रदान का मार्ग खोल देना ही योग अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से आप योग के इस उद्देश्य को समझे, योग महत्व को समझे, योग की परिभाषा समझे, योग की चीज़ें समझे। अब आप इसमें से कुछ प्रश्न लिखिए जो आपको करने हैं, ठीक है। जो आपको समझाया प्रश्न लिखेंगे, बड़ा प्रश्न लिखना। इसमें आपको लिखना है लगभग 400 से 300-400 शब्दों का लिखना है ये, ठीक है।
कोई 200 का लिख सकता है, 250 का, 300 का, ऐसे लिख सकते हैं। योग का अर्थ बताते हुए, पहला प्रश्न है, योग का अर्थ बताते हुए योग की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। योग का अर्थ बताते हुए योग की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। दूसरा प्रश्न लिखेंगे आप, योग का उद्देश्य और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। योग का महत्व और उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए या विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, आधुनिक युग में योग की भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए, विस्तृत चर्चा कीजिए। अरे रिपीट करना ये वाला लास्ट वाला। लास्ट वाला है, आधुनिक युग में योग की भूमिका की विस्तृत चर्चा कीजिए। आधुनिक युग में योग की भूमिका की विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये पहली यूनिट के ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। अभी आप देखेंगे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ी लेंगे योग की, और कहाँ से शुरुआत हुई, और फिर योग का जो स्वरूप है, वेद उपनिषद, इसमें वो कैसे है, वो आप इसको समझेंगे, योग कहाँ कहाँ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अभी जैसे सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर, सर ये जो आज के टाइम जो मतलब जैसे गृहस्थ जीवन है, न्यूक्लियर फैमिली का जैसे डिस्कशन हुआ, हाँ, तो मुझे जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मतलब कह रहा हूँ कि जैसे गृहस्थ जीवन के साथ साथ जो योग का जो सही पैमाना है उसको कैसे अपना सकता है, क्योंकि शायद औरों को भी क्वेश्चन जो शादीशुदा है या जिनके पास अपने बच्चे हैं या फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाँ, या कोई काम चला रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई अपना आजीविका चला रहा है, हाँ, कर्तव्य तो बन ही जाता है सर, सुबह दुकान खोलनी है, जॉब पे जाना, या बच्चों का देख रेख करना, हाँ, हस्बैंड की देख रेख, या पति पत्नी की देख रेख, ये सारी चीजें जुड़ जाती है गृहस्थी जीवन में। बिल्कुल। तो इसमें रहते हुए आज के समय में 2026 के हिसाब से कैसे गृहस्थ जीवन में और योग में एक सामंजस्य बनाया जा सकता है ताकि उसका योग का भी लाभ मिले और गृहस्थ जीवन का भी आनंद ले सके। देखिए, सामंजस्य का मतलब ये होता है कि यदि आपको अलग से समय देना पड़ रहा है तो थोड़ा समस्या आ सकती है। ठीक है, लेकिन योग का मतलब ये नहीं कि कोई अलग से समय निकाल कर आप योग करें, वो आसन होता है या प्राणायाम होता है। ठीक है, अब शास्त्रों में जो दिया गया सिद्धांत, शास्त्रों में ये सिद्धांत दिया गया कि भैया ऐसा करो, आप त्रिकाल संध्या करो, त्रिकाल नहीं तो द्विकाल संध्या करो। 2 समय आपको पूरे परिवार के साथ सुबह और शाम मंदिर में बैठ के ध्यान करना है। ध्यान से पहले आधा घंटा ही टाइम दो, चाहे आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, फिजिकली यदि हम बात करें तो फिजिकली कि ये हमारा फिजिकली दिखने वाली क्रियाएं हैं। क्या क्रियाएं फिजिकल दिखने वाली? यही क्रियाएं हैं कि भाई हम आपस में ये काम करें कि भाई शाम को एक समय होगा, खाने से पहले सब लोग खाना एक साथ खाएं, और खाने से पहले आधा घंटा हमको, या 15 मिनट से शुरू करें कि 15 मिनट हमको 5 मिनट प्राणायाम कर लेना है, या 7 मिनट प्राणायाम कर लेना, और 7 मिनट 8 मिनट हमको ध्यान कर लेना है भगवान का। ये रोज का क्रम बना लें, पहली बात। ठीक है, जो फिजिकल दिखने वाली क्रिया है सबको ये निर्देश दें और एक समय निर्धारित करें। यदि कोई अलग अलग समय पर आ रहा है घर में तो वो पहले खाने से पहले
शाम को पहले 5-15 मिनट बैठ जाए। मोबाइल भी तो देखता है आधे घंटे, ठीक है, इंस्टाग्राम भी तो चलाता है आधे घंटे 1 घंटा, तो आप उस वक्त का ऐसा प्रयोग करें। इसी तरह से सुबह उठने से कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है। सुबह उठते ही जैसे आप मंत्र बोलें, ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हाथ दे के, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इसी तरह से पैर नीचे रखते समय समुद्र वसने देवी विष्णु पत्नी नमस्तभ्याम, इस तरह जो पर्वत स्तन मंडते, ठीक है। तो इस तरह से जो आप वो मंत्र बोलें, मंत्र के साथ आप थोड़ा वो दिनचर्या को, सिस्टम को ठीक बैठाएं। ये तो आपको फिजिकल दिखने वाली चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटे छोटा चीज़ें। लेकिन असली योग क्या है? असली योग है आपके अंतर मन से विचार को दृढ़ करना। अपने मन से हर चीज़ को नश्वर मानना है आपको, ठीक है। अर्थात ये परमानेंट नहीं है। आज यदि आप किसी चीज़ के नुकसान होने पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, स्ट्रेस होने लगते हैं, तो इसका मतलब आप बड़े अटैच हो गए हैं उस चीज़ से। तो वो चीज़ क्या करेगी? आपको दुख देगी। वो सुख ही चीज़ है। आगे अभी आप नई कार लेके आए, दिल्ली में तो ऐसे भी लोग होते हैं नई कार देख के स्क्रैच कर देते हैं, ठीक है। हमारी कई बार हमारी गाड़ी पे भी किया है कि भाई नई गाड़ी आई है तो चलो आज स्क्रैच मारते हैं नई गाड़ी पे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग चिढ़ने वाले होते हैं। तो यदि आप स्क्रैच देख के इतने विचलित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, गालियां देने लगे, चिल्लाने लगे, ये करने लगे, तो वो आपके जीवन को नरक की तरफ ले जाएगा निश्चित रूप से, कुछ ना कुछ ऐसी हानि करेगा। लेकिन यदि आप पॉजिटिव माइंड से रहेंगे कि चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा है, पकड़े जाएंगे तो मारो पकड़ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोड़ना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतने बड़े योगी बन जाओ आप कि भाई हम कोई आपको मार के चला जाए। जैसी पकड़ में आए अपना उपाय अपनाओ, उपाय करो, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा लगाओ, देखो कौन पकड़ रहा, कौन है, फिर उसकी कुटाई करो या करवाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि भगवान ने भी तो मारा ना पकड़ पकड़ के जिन्होंने गलत किया। तो ऐसा नहीं कि आपको इतना महात्मा गांधी नहीं बनना है, ठीक है। तो वो चीज़ है। लेकिन मन को आप व्यवहारिक रूप में डिफरेंट रहो। व्यवहार आपका भिखारी के साथ भिखारी का रहेगा, चोर के साथ चोर का रहेगा, पति के साथ पति का रहेगा, पत्नी के साथ पत्नी का रहेगा, पुत्र के साथ पुत्री का व्यवहार रहेगा, पुत्री के साथ पुत्र का, मतलब पुत्री का। तो जो भी व्यवहार रहे, जो जिस पद पर आप हैं, जिस कद पर हैं, जिस संबंध में है, वो व्यवहार आप अपना व्यवहार रखो सामने, लेकिन अंतर मन में आप इफेक्ट ना होने दो। वही तो योग है, असली योग वही है। आप लग्जरी में जियो, अच्छे से जियो, ठीक है, घर परिवार में सुख शांति से रहो, जैसे भी रहो, लेकिन अंतर में आप एक समत्व में रहना है। तो इसको धारणा करना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बार बार। गिलास टूटने पे चिल्लाना नहीं है, बल्कि खुश होना कि भैया नया आएगा, इससे बढ़िया क्या बात है, बहुत दिनों से रखा था, इतने दिन तक रखा रहा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है तो नुकसान हानि दुख लाभ, ये तो दुख सुख चलेगा ही जीवन में। जब तक आपका जीवन है सुख दुख चलेगा ही। 3 तापों से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्षणिक मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कि बुखार आया और दवाई ली और बुखार ठीक हो गया, दोबारा गारंटी नहीं दोबारा बुखार नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने समझ लिया कि भाई ये तो आएगा, इसको तो चलो, ये तो शरीर का धर्म है, आने दो, कोई बात नहीं, इससे क्या परेशान होना, अपना निर्धारित रखो। इस तरह से आप यदि थोड़े थोड़े विचारों को बदलोगे तो योग में उतरोगे, तब योग सिद्ध होगा। ऐसे नहीं कि योग के लिए समय निकालना स्पेशली अलग जरूरत पड़ती है, अलग जरूरत नहीं पड़ती, योग को जीना पड़ता है, ठीक है। ये है, इस तरह से चलेंगे तो फिर सब चीजें ठीक हो जाती हैं, बैलेंस हो जाता है सब कार्य, ठीक है। सर अगर यही काम हमसे हो जाए फिर यही काम हमसे हो जाए, से क्लास टूट जाए तो फिर घर वाले हमारे को डंडा लेके आते हैं। तो घर वाले योग में नहीं है ना, तुम तो योग में, तो बोलो क्या, चलो कोई बात नहीं, मार दो भैया हम नया ला देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योग में जो है वही तो कर पाएगा, ऐसा जो योग में नहीं है वो कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो योग में जो होगा वो उनको योग में लाओ, उनको बताओ, भगवत गीता सिखाओ कि भाई ऐसा है, देखो भगवान बोल रहे कि कहीं आसक्ति नहीं रखनी है, इस गिलास में क्यों आसक्ति है तुम्हारी, ठीक है। स्टील का ला के दो, इस बार टूटेगा ही नहीं, या चांदी का ला दो थोड़े पैसे कमा के, कि देखो हमने कांच का तोड़ा लेकिन तुम्हारे लिए चांदी का ला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो तो किसी से भी हो सकता है नुकसान, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
या तो सर ये बोलते हैं अगर कुछ ध्यान कर तो अरे अब तो ये महात्मा बनेगा, अच्छा है तो यही रामदेव बाबा है, हाँ, ऐसे बोलते हैं। तभी तो, क्योंकि वो संस्कार नहीं है ना, वो संस्कार डेवलप नहीं हुए उनके जीवन में। अगर संस्कार, अगर वो रहस्य समझ जाएं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, रहस्य को समझ रहे हैं, समझ जाएंगे, तो वो रहस्यात्मक चीजें वो आपको दिखाई देने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। तो फिर ऐसी चीजें उनको करो। सर इस हिसाब से तो काफी सालों से, जैसे हमारे बड़े बूढ़ों को भी इतना भी नहीं पता था, तो अभी एजुकेशन में चीज ज्यादा आई है। जैसे आपने बताया कि रामदेव जी लेके आए इसको, लेकिन हाँ। वो सिर्फ शारीरिक उसके लिए लेके आई है। हाँ, शारीरिक के लिए लेके आए। लेकिन जो रियल योग का है, जैसे मन परिवर्तन, जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो सर उसके लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अभी देखो जब तो क्या सिद्धांत, जो इंग्लिश एजुकेशन आई ना, उसने क्या सिद्धांत डेवलप किए। सबसे पहले जो मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम लाए, तो उन्होंने वहाँ की पार्लियामेंट में एक लेटर लिखा कि भारतीय को आप जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है बड़ी स्ट्रोंग है, इनको कल्चरली डाउन करना पड़ेगा। और इनके जो गुरुकुल चलते हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं, वो इनको हिला नहीं, मतलब इनको हिला नहीं पा रहे। इनको ऐसी एजुकेशन दी जाए, वहाँ से हटाया जाए गुरुकुल परंपरा से, और इनको ये दिया जाए कि भाई ये चीज़ है, ताकि वो रंग रूप से तो दिखे इंडियन, लेकिन विचार से अंग्रेज बन जाए, हमारे गुलाम बन जाए। ये लेटर आज भी लिखा हुआ वहाँ पे, संस्कृति को विनाश करने का। ठीक है सर, हो भी गया ये काम, तो हो तो गया, वही तो बता रहे हैं। अब आप देखेंगे, भगवत गीता पढ़ाई जाती थी वेदों में, शास्त्रों में वेद पढ़ाए जाते थे। अब इनको भगवत गीता के नाम से ही लोग बोलते हैं बड़े बुड्ढों का काम है, शुरू से ही बोलते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो भाई, जबकि कुरान और बाइबल बचपन से पढ़ाते हैं। आप देखें कहीं भी मुस्लिम एरिया में, मस्जिद में आप देखेंगे उनकी पुस्तक है, जो पवित्र पुस्तक जिसको कुरान बोलते हैं, वो तो उसको आप देखेंगे वो हर व्यक्ति बचपन से ही, हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। भगवत गीता क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमको लगता है कि इसमें क्या है। ठीक है, ये तो बुजुर्गों का काम है। जैसे कल एक स्टोरी सुनाई ना कि भैया जब तो जीवन तो तब कोयला बन चुका होगा आपका 1/3 तो कोयला बनाया गया आपके जीवन को जान पूछ के। सर जब आज हम ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें खुद इस चीज पे फील होता है कि ये चीजें हमें पहले क्यों नहीं पता थी। हाँ, तो वही तो अभी इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो समाज ही ऐसा डेवलप किया है, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो सिस्टम ही ऐसे डेवलप किया। खुद ही बाहर के जो कल्चर है उसी को अपना के खुश है। हाँ। हमारे जो कल्चर को अपना के भी खुश नहीं है वो। अब सोचो, हम जब पढ़ते थे 8वीं में, तो हमारे पास एक पुस्तक होती थी नैतिक शिक्षा नाम से। ठीक है, 8वीं में 7वीं में नैतिक शिक्षा नाम से होती थी वो पुस्तक। उसके बाद बंद ही हो गई है, वो कोई नैतिक शिक्षा वाला सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे टाइम पे भी था। हाँ, सबके टाइम पर, लेकिन अब नहीं है वो ऐसा। अब कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। अब तो आप देख लें इसलिए कैसी शिक्षा हो रही है। तो ये सारी समस्याएं कब आई? इसी वजह से आई, क्योंकि जो इस तरह के लोग थे जिन्होंने ये शिक्षा नीति अब जो बदली जा रही है, वो इसलिए तो बदली जा रही है, योग को लागू किया है, वेदों को रखा है, गीता जी को रखा है सिलेबस में, तो इसलिए तो बिलबिला रहे हैं लोग कि भाई ऐसा परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। जी सर, मंत्रों का भी पूरा फर्क पड़ता है, मंत्र उच्चारण का बिल्कुल फर्क पड़ता है, माइंड का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। हमें भी नहीं पता था, जैसे कल बता रहे थे वो कि ये संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे। हाँ। हमने तो कभी आज तक सर ये चीजें देखी नहीं, अपने परिवार में भी नहीं देखी। हाँ, तो पता ही नहीं, सब छिपा दी गई ना आपसे, सब सीक्रेट रहस्य, आपकी उन्नति ना हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस के उससे आपको छिपा दिया गया है, सारी चीजें आपसे हटा दी गई हैं। जब हटा ही देंगे तो अभी पता चला है, जब थोड़ा बहुत जैसे सोशल मीडिया है, कोई इसको अच्छे एजुकेशन के पर्पज से देखता है, तो सर उसमें काफी चीजें ज्यादातर पता चली हैं सर, कि हम फॉलो क्या करते हैं वो तो उस पर डिपेंड है ना। इसलिए तो तभी हटा, अभी भी तो ये सब कुछ हटाने का काम ही कर रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है, ये आपको ज्ञान से हटा रहा है ना, आपको एकदम ज्ञान भी है सर, जिसको जो चीज चाहिए, जो कंटेंट चाहिए, वो उस हिसाब से है ना। हाँ, मूड बना रहा है आपको, मूड, गुड़ नहीं बना रहा आपको, मूड बना रहा है, गुड़ नहीं। ठीक है, गुड़ तो आपको शास्त्रों के पढ़ने से आएगा, वहां तो आपको एक कहाँ याद रहते हैं, हजारों चीजें आप देखते हैं एक दिन में, कहाँ याद रहेगा किसने क्या किया। अगर जो हम जैसे अभी इन चीजों का पता चला तो उसी की खोजबीन फिर हम
जबकि हाँ। बुक वगैरह उसको प्रॉपर उस तरीके से पता चल जाएगा ना हाँ, बुक्स में तो इसलिए तो अब धीरे धीरे ये वाली भी चीजें आने लग रही है ना कि भाई हाँ योग के बारे में कोई बता रहा है, कोई शास्त्रों के बारे में बता रहा है। जैसे हम भी अच्छा। बताते हैं कि भाई चलो अगर किसी को रियल में शास्त्रों का अध्ययन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान वहाँ मिल जाएगा आपको, ऑडियो मिल जाएगा, टीचिंग मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी, कोई वाहियात चीज़ नहीं मिलेगी। पूरा यूट्यूब चैनल आप हमारा देखोगे, पूरा सोशल मीडिया फेसबुक देखोगे, कहीं एक वाहियात चीज़ मिलेगी नहीं। ऐसा वाहियात करके तो हम भी फेमस हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं देना चाहते समाज को ऐसी एनर्जी। तो वो चीज़ें यदि रियल चीज़ में कुछ कुछ लोग आएंगे तो फिर उसको देख के लोगों में और जोश आता है कि हाँ ये चीज़ें भी हमें हैं, एक कह सकते हैं कि अफर्मेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है कि भाई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, एक कन्फर्मेशन मिलती है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ या अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ें भी हैं दुनिया में। तो ये ऐसे होता है। सर ठीक है। भगवत सॉरी सर, मैं एक एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ जी। 2020 में मैंने एक बच्चे को ना भगवत गीता गिफ्ट करी थी। हाँ हाँ। तो अभी वो बच्चा बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, सेल्फ गोल ओरिएंटेड है। हाँ बस वो पढ़ने के बाद और उसने अपने नियम खुद ही बना लिए, मतलब क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल। डू एंड डोंट्स। मतलब रात को 2-2:30 बजे तक भी पढ़ेगा तो किसी को कहना नहीं पड़ता उठ ले, पढ़ ले, बैठ ले, वही या फिर तो एग्जाम आ गए हैं। मतलब इतना फर्क मैंने इस जैसे भगवत गीता को देखा मैंने। फिर मैंने उससे वैसी बात करी, मैं बेटे इतना बदलाव कैसे? कह रहा गुरुजी आपने ही दे दी थी वो किताब मेरे को। अच्छा। हाँ, तो कह रहा मैं तो वो पढ़ ली थी, उसमें मैं समझ गया था कि मेरे को अपने सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। मतलब उसने वो मुश्किल से 2 महीने में गीता खत्म कर दी, लेकिन वो इतना ज्यादा अंदर से उसको हाँ तो वही वो गुरु बन गई ना, भगवत गीता गुरु ही है। हाँ, अब वो अपने आप ऑटोमेटिक अपने उस जीवन को संभाल रहा है। नहीं, बहुत बदलाव आ जाता है यदि कोई सिर्फ सिर्फ पढ़ाई दे ना, इनको बच्चों को पढ़ाई दें। अब ये स्पेशली हटाई गई ना सिलेबस से, गुरुकुल परंपरा खत्म करी गई, स्पेशली सब विनाश किया गया और वो कन्वेंट एजुकेशन दे के उसमें सिर्फ यही बताई गई चीजें कि भाई धक्का लगाओ गाड़ी में, हनुमान जी का नाम लेके तो चलेगी नहीं, और ड्राइवर बोलेगा जब भी यीशु का नाम लेंगे तब स्टार्ट कर देना भाई गाड़ी। ये लाइव उदाहरण है। ठीक है। तो ऐसी चीजें करी गई है, तो ये वो माइंड चेंज किया गया है सबका। ठीक है, तो चलिए अगला चैप्टर फिर कल करेंगे, आज हो गया 1 घंटा आपका। तो कल से आप कल आपका ये जो है योग का उद्भव, विकास और ये आपका स्वरूप वेदों में, उपनिषदों में। सर आपने जो ये लिंक भेजा सर, यूट्यूब का जो लिंक भेजा आपने, ये ऑफिशियल चैनल आपके मतलब इसका अपना संस्था का? नहीं, हम कैलाश योग स्कूल के नाम से है ना यूट्यूब चैनल। जी जी जी। तो जिस पे ये आते हैं आपकी क्लासेज आती हैं वही तो है।